इस सब में हमें रिलेशन अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम लोग नेट एसेट्स निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। लेट अस स्टार्ट, कैलकुलेट ऑन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इस सम में टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है मशीनरी। अब मशीनरी आप लिखेंगे, एडजस्टमेंट में दे रखा है पॉइंट नंबर 2 में कि जो बताई हुई कीमत है मशीनरी की वो 15% लेस देन द मार्केट प्राइस है। तो हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू लिखेंगे। मार्केट में अगर 100 में बेचने जाएं तो बुक्स में 15% लेस, 100 का 15 लेस मतलब 85। बुक्स में बताई हुई कीमत 85,000 है। मान लीजिए अगर डेप्रिशिएशन फंड होता तो वो क्रेडिट साइड होता है, वो माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आती है। इस सम में वो डेप्रिशिएशन फंड नहीं है तो 85,000 ही लिखें। तो मार्केट प्राइस कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 85,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 85 विल गिव यू 1 लाख। फिर आपने सम पढ़ा होगा, लिखा हुआ है कि फर्नीचर नहीं ले रहा है, राइट। फिर बैंक बैलेंस भी नहीं ले रहा है तो हम नहीं लेंगे नेट एसेट्स में। अब इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल, तो पॉइंट नंबर 4 में गुडविल दे रखी है 50,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गुडविल 50,000। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो 60,000 उसकी वैल्यू है। मान लीजिए अगर मार्केट वैल्यू दी गई होती तो वो लिखते, वरना बुक वैल्यू लेते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता तो बुक वैल्यू कैसे डिराइव होती, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड माइनस करने के बाद। इस समय नहीं है तो हम 60,000 ही लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट 60,000। फिर इन्वेंट्रीज पर आते हैं। स्टॉक दे रखा है 1,20,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट इज 20% मोर देन द मार्केट प्राइस। तो स्टॉक, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट में 100 में बेचेंगे तो बुक्स में 20% मोर बताई हुई है तो बुक्स में 120 बताई हुई है। स्टॉक की कीमत 1,20,000 है बुक्स में, तो बुक वैल्यू के नीचे आप लिखो 1,20,000। तो मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो स्टॉक 1 लाख में बिकेगा। अब नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स। बोलता है 10% बीडीआर रखना है, तो 80,000 में से 10% माइनस करके 72,000 लिखें, या 80,000 लिखकर बीडीआर एज ए लायबिलिटी दिखाए, दोनों प्रेजेंटेशंस एक्सेप्टेबल हैं। कैश बैंक नहीं ले रहा है इसीलिए हमारे नेट एसेट्स खत्म, राइट, क्योंकि बैंक नहीं ले रहा था, फर्नीचर नहीं ले रहा था, राइट, तो एसेट्स खत्म। अब माइनस लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले प्रोविडेंट फंड विच इज 40,000। फिर करंट लायबिलिटीज, उसमें क्रेडिटर्स 90,000। अब 382 minus 40 minus 90 is net assets, which is 2,52,000। डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 5 में 22,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 10% प्रीमियम, बैलेंस इन कैश। तो 22,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up, which is 2,20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम at 10% is 22,000, रेस्ट इन कैश। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आपका है जितना नेट एसेट्स, विच इज 2,52,000। तो 2,52,000 में से ये दोनों चीजें माइनस करोगे तो आपको 10,000 रुपीज कैश आ जाएगा। अब रिलेशन अकाउंट ड्रॉ करिए 15 to 16 लाइन्स। उसी पेज पे अगर जगह बच गई है तो बंदिश लिमिटेड, नेक्स्ट पेज पे शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6 to 8 लाइन्स, कैश बैंक अकाउंट 6 to 7 लाइन्स। अब सबसे पहले हम लोग रिलेशन अकाउंट में टू सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे और पुरानी वैल्यूज लिखेंगे, ओल्ड वैल्यूज लिखेंगे, याद रहे न्यू वैल्यूज नहीं लिखेंगे। फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, इसमें बीडीआर नया है वो नहीं लिखेंगे। ओल्ड बीडीआर होता तो वो बाय साइड आता। बैंक वो नहीं लेके जा रहा है न्यू कंपनी, इसीलिए वो रिलेशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो टू सन्ड्री एसेट्स में मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस नहीं आ रहा है क्योंकि वो
नहीं लेके जा रहा है। रूल ये है कि अगर कंपनी नहीं लेके जाती है तो वो कैश बैंक में बैलेंस BD आता है, और अगर वो लेके जाती है कैश बैलेंस भी तो यहाँ आता है। तो अब हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इनका टोटल हम बाहर लिख देंगे, विच इज 4,20,000। अब कैपिटल्स दे रखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD 1,50,000 एंड 1,10,000। फिर हमें दे रखा है जनरल रिजर्व, जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व 18,000 एंड 12,000। फिर प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ये रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, प्रोविडेंट फंड एंड क्रेडिटर्स, और इनका टोटल यहां लिखेंगे विच इज 1,30,000। अब वर्कर कंपनसेशन फंड है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 3:2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 12,000 एंड 8,000। अभी हमने पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली। अब 5 स्टेप्स में सम पूरा। पहला स्टेप, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय न्यू कंपनी, जो है बंदिश लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, जो आपके सेकंड स्टेटमेंट में है 252 क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। बंदिश लिमिटेड में आप लिखोगे डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 2,52,000। अब जहां पर फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ वहीं से सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा बाय शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड। अब याद रहे शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना है, और प्रीमियम ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वो लिखना है 2,42,000। तो आप लिखेंगे बाय शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड या इक्विटी शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाय कैश 10,000, और ये आपका अकाउंट स्क्वायर्ड अप हो जाएगा। अब बंदिश लिमिटेड में क्रेडिट साइड लिखा है बाय शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड, तो शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड में डेबिट साइड लिखेंगे टू बंदिश लिमिटेड 242, राइट, और कैश अकाउंट में लिखेंगे टू बंदिश लिमिटेड 10,000। अब इन शेयर्स को जनरली पार्टनर्स में बांटा जाता है, यहां पर भी हो रहा है, पर कुछ शेयर्स हम बेच रहे हैं। 7,000 शेयर्स हम बेच रहे हैं 12 रुपए में। अब पहले तो हमने 12 रुपए में बेचा 7,000 शेयर्स, पैसा मिला। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आप लिखेंगे टू शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड 7,000 इंटू 12, कैलकुलेटर्स ऑन, 7,000 इंटू 12 84,000 डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, शेयर्स ऑफ बंदिश में आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय बैंक 84,000। अब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ वो कैसे चेक करें? तो भाई ये शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने मेरे को 10% प्रीमियम पे दिया था, मतलब कंपनी ने मेरे को 11 रुपए में दिया है, मैंने ये बाजार में कितने में बेचा? 12 रुपए में, तो मेरे को हर शेयर पे 1 रुपए का फायदा हुआ। कितने शेयर्स बाजार में बेचे? 7,000 शेयर्स, तो 7,000 रुपए का फायदा हो गया। फायदा जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है, तो आप लिखेंगे बाय शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड 7,000, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड में डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन 7,000। अब बाकी के शेयर्स बट जाएंगे, टोटल किया, इधर गया, डिफरेंस बाय मित्तल कैपिटल एंड हेतल कैपिटल, डिफरेंस करेंगे तो 249 minus 84,000, the difference is 1,65,000, which will be distributed in their profit and loss ratio, which is 3:2. So 1,65,000, which is the difference of these two values, उसको आप 3:2 में डिवाइड करेंगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको आएगा 99,000 फॉर मित्तल एंड 66,000 फॉर हेतल। दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू शेयर्स ऑफ बंदिश लिमिटेड 99 एंड 66। अब आप चेक करेंगे कि अगर कोई एसेट वो नहीं लेके जाते हैं तो हमें बेचना होता है, और लायबिलिटीज अगर वो नहीं लेके जाते हैं तो हमें पे करना होता है।
तो यहाँ पर फर्नीचर अपन ने बेचा 58,000 उसका मिला, तो रियलाइजेशन में हम लिखेंगे बाय बैंक फर्नीचर 58,000, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन 58,000। लायबिलिटीज वो सारी लेकर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हम ही पे कर रहे हैं, तो ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड आ जाएगा। टू बैंक डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, बैंक में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 4,000। नाउ द सम गेट्स ओवर, रिलेशन अकाउंट का टोटल करेंगे 447 goes this side to partners capital Mittal and Hetal, the difference is 23,000 distributed in 3:2, you will get 13,800 and 9,200, this is debit effect। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 13,800 and 9,200। अब मित्तल का अकाउंट टोटल करेंगे, goes this side, difference to cash 94,800। सेम हेतल का काउंट करेंगे, टोटल गोज दिस साइड, माइनस करेंगे डिफरेंस टू कैश, मित्तल हेतल में टू कैश, कैश में बाय मित्तल कैपिटल बाय हेतल कैपिटल, and your cash account should be squared up, which is 1,72,000 on both the sides। Wish you good luck।